नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे कि झारखंड ने डिसाइड किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसको रिप्लेस किया जाएगा झारखंड की खुद की अपनी एक स्कीम से। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, झारखंड गवर्नमेंट रिजर्व्स ₹2000 करोड़ फॉर लोन वेवर्स टू फार्मर्स। तो ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी जो जो लोन वेवर है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया था, इसके ऊपर डिटेल से हमने चर्चा किया था। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, यहां पर हम देखेंगे कि जो झारखंड इंट्रोड्यूस करने वाला एक नया स्कीम, ताकि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो रिप्लेस हो सके। तो एग्जैक्टली ये नया स्कीम क्या है, क्योंकि आपको समझना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम को रिप्लेस करना और खुद की एक स्कीम को लाना एक काफी बड़ी बात होती है। तो एग्जैक्टली क्यों किया जा रहा है झारखंड के द्वारा, रीजन क्या है, हर एक चीज जानने की समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ है हम पहले देख लेते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि झारखंड के द्वारा यहां पर रिप्लेस कर दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर्स इंश्योरेंस स्कीम, इसको सिंपल में कहा जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो यहां पर अपना एक खुद का स्कीम लाया जाएगा और यह लॉन्च होगा 29 दिसंबर को, और अगले 3 महीने के अंदर पूरे झारखंड में इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि झारखंड के द्वारा ये जो स्कीम लाई जा रही है इसका नाम है किसान फसल राहत योजना। ध्यान रखिएगा, झारखंड जो अपनी स्कीम ला रहा है इसका नाम है किसान फसल राहत योजना। ध्यान रखना है आपको कि ये जो स्कीम है दोस्तों, ये एक इंश्योरेंस स्कीम नहीं है। सबसे पहली चीज, ये एक इंश्योरेंस स्कीम नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक इंश्योरेंस स्कीम था जहां पर प्रीमियम पे किया जाता था किसान के द्वारा, जैसे कि आपको पता होगा कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो राबी क्रॉप है उसके ऊपर 1.5% का प्रीमियम देना होता था इंश्योरेंस अमाउंट का, और यहां पर अगर ये खारिफ क्रॉप है तो उसके ऊपर 2% का प्रीमियम देना होता था। जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उसके ऊपर 5% का प्रीमियम देना होता था। ये फार्मर की बात कर रहा हूं, और बाकी यहां पर सरकार कंट्रीब्यूट करती थी। तो ये वाला जो स्कीम है दोस्तों, यहां पर फार्मर्स को कुछ भी पे नहीं करना है, क्योंकि ये प्रीमियम, ये इंश्योरेंस स्कीम है ही नहीं। ये एक तरह का कंपनसेशन स्कीम है। कहने का मतलब है कि अगर नेचुरल कैलामिटी की वजह से, फ्लड की वजह से, साइक्लोन की वजह से, किसी भी कारणवश यहां पर अगर किसान का फसल बर्बाद हो जाता है तो उस केस में उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, कुछ अमाउंट दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अब इसमें यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो जिनके पास लैंड है, जो फार्मर्स जिनके पास जमीन है वो भी इसके अंदर शामिल होंगे, जिनकी खुद की जमीन नहीं है उनके नाम पर वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। यहां पर इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो झारखंड की जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है और कोऑपरेटिव है, उन सबके द्वारा मिलकर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ये किया जाएगा यहां पर इन एसोसिएशन विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। एक कंसल्टेंसी फर्म को हायर किया जाएगा, जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, जो टेक्नोलॉजी वगैरह की आवश्यकता है, वो सारी चीजें ये फुलफिल करेंगे। अब इसका मेन एम देखिए दोस्तों, ये है कि फूड की सेफ्टी हो सके, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो सके, रैपिड डेवलपमेंट हो सके। यहां पर ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम लाई गई है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंश्योरेंस स्कीम नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आ सकता है। अब हम देख लेते हैं कि झारखंड के अंदर फार्मर्स कितने हैं। तो दोस्तों बताया जाता है करीब 38 लाख फार्मर्स हैं जिनके पास जो कल्टीवेटिंग लैंड है वो करीब 38 लाख हेक्टेयर्स का है। लेकिन आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखोगे, चाहे यूपी हो, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यहां पर जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप झारखंड में ही देखें, ये 38 लाख फार्मर्स में से करीब 25 लाख फार्मर्स स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डर्स हैं। कहने का मतलब हुआ कि स्मॉल फार्मर्स हम किसको कहते हैं, जिनके पास 5 एकड़ से कम की जमीन होती है। या तो 5 एकड़ आप बोल सकते हो या फिर 2 हेक्टेयर बोल सकते हैं, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ आता है। इसके अलावा मार्जिनल उनको कहते हैं जिनके पास 2.5 एकड़ या फिर 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। तो इनको स्मॉल और मार्जिनल कहते हैं, मतलब इनके पास छोटा जमीन है। तो इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में करीब 25 लाख फार्मर जो हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के अंदर आते हैं। अब क्योंकि हम यहां पर क्रॉप की बात कर रहे हैं, कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, नेचुरल कैलामिटी की बात कर रहे हैं, तो फार्मिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों वो होता है आपका रेनफॉल। स्पेशली जहां पर जो इरिगेशन की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा ना हो, तो रेनफॉल का अगर हम यहां पर पैटर्न देखें तो इस साल तो एडिक्वेट रेनफॉल हुआ है, इस साल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिछले 3 साल का अगर आप देखिए, 2017 से 19 का, तो यहां पर एवरेज जो मॉनसून रेनफॉल है आप देख सकते हो कि 2017-18 में 13%, उसके अगले साल -27.8%,
फिर -20.9%, मतलब ज्यादातर आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी रेनफॉल में। और इसकी वजह से ज्यादातर क्या होता है कि झारखंड के अंदर जो खारिफ क्रॉप है वो आपका खराब हो जाता है। खारिफ कब होता है? मॉनसून के सीजन में, जब उसकी सोइंग की जाती है और अक्टूबर नवंबर आते आते हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है, उसको खारिफ क्रॉप कहते हैं। स्पेशली आपको पता होगा पैडी उगाया जाता है, जो राइस होता है, धान की खेती हम कहते हैं। तो झारखंड में अगर आप देखोगे तो सिंगल क्रॉप स्टेट है बेसिकली वो, मतलब कि आपको ज्यादातर पैडी ही उगाते हुए लोग दिखने को मिलेंगे, जो मैंने बताया स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। तो ये जो पूरा स्कीम लाया जा रहा है वो ज्यादातर इन्हीं को यहां पर टारगेट किया जाएगा, क्योंकि इन्हीं की जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है अक्सर खारिफ सीजन में। और यहां पर मैं अगर ड्राउट्स की बात करूं कि कितना सूखा पड़ता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। 2018 में आप देखिए 129 ब्लॉक्स में यहां पर ड्राउट हुआ था, ड्राउट अफेक्टेड रीजन था आपका। 2019 में 107 ब्लॉक्स में हुआ था। टोटल मैं आपको बता दूं 260 ब्लॉक्स हैं झारखंड के अंदर, उसमें आप देख सकते हो लगभग आधे ब्लॉक जो हैं वहां पर आपको ड्राउट अफेक्टेड रीजन देखने को मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि वहां पर जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से कंपनसेशन मिल सके अगर उनका क्रॉप डैमेज होता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि आखिरकार झारखंड ये रिप्लेस क्यों करना चाहता है? पहले वाले चीज में क्या दिक्कत आ रही थी जिसकी वजह से झारखंड को लगा कि यहां पर हमें इसको रिप्लेस कर देना चाहिए? तो देखिए, झारखंड का ऐसा कहना है कि हम इंश्योरेंस कंपनीज को काफी बड़ा अमाउंट पे करते हैं, मतलब कि एक लार्ज अमाउंट पे करते हैं, लेकिन कंपनसेशन बहुत कम दिया जाता है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल बताया गया कि झारखंड ने पिछले 3 साल में जो टोटल जो प्रीमियम पे किया है इंश्योरेंस कंपनीज को वो दिया है करीब 512 करोड़ रुपए, लेकिन सेटलमेंट कितना हुआ है, कंपनसेशन क्लेम का सेटलमेंट कितना हुआ है? इट इज जस्ट अराउंड 82 करोड़ रुपीस। मतलब कि कितना हो गया? 16% ही वापस आए हैं झारखंड के फार्मर्स के पास, और बाकी यहां पर प्रीमियम में चला गया है। और इसीलिए यहां पर जो झारखंड है, सरकार है, उनको लगता है कि हमें खुद का स्कीम लाना चाहिए रादर देन इसके अंदर शामिल होने से। क्योंकि यहां पर आपको समझना होगा, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें मैंने आपको क्या बताया। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि कोई सपोज खारिफ क्रॉप है, यहां पर खारिफ क्रॉप पे कितना प्रीमियम पे करना है फार्मर को? 2%। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज के पास क्या सिर्फ 2% जाता है? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी के पास ज्यादा जाता है। सपोज मैं कहता हूं इंश्योरेंस कंपनी के पास 10% जाता है, तो फार्मर्स को तो सिर्फ 2% पे करना है। बाकी का 8% क्या होता है कि इसका 50%, मतलब 4% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 4% स्टेट गवर्नमेंट देंगी। तो यहां पर मैंने आपको जो आंकड़ा बताया 512 करोड़ का, इसमें से काफी बड़ा हिस्सा झारखंड की सरकार भी देती है। मतलब आप लगभग कह सकते हो कि हो सकता है 100 या 150 करोड़ रुपए झारखंड की सरकार ने भी दिया होगा। तो झारखंड की सरकार को लगता है कि अगर हम 100-150 करोड़ रुपए अगर हम प्रीमियम पे करने में दे देते हैं, इससे अच्छा है कि हम डायरेक्टली फार्मर्स को कंपनसेट करेंगे उस अमाउंट से। यहां पर पॉलिटिक्स भी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय झारखंड में अलग सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग सरकार है, अलग पार्टी की सरकार है। तो क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इससे यहां पर कहीं ना कहीं और दूसरे पार्टीज को लगता है कि पीएम उसमें लिखा हुआ है, तो जो किसान है उसको लगेगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। लेकिन यहां पर जो राज्य सरकार है वो भी तो 50% पे कर रही है यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह। तो इसके लिए भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलता है। लेकिन आई होप कि ओवरऑल चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि झारखंड यहां पर क्यों रिप्लेस करना चाहता है। अब यहां पर देखते हैं कि ये जो नया स्कीम लाया गया है फसल राहत योजना झारखंड के द्वारा, यहां पर किस तरह से क्रॉप डैमेज का एसेस किया जाएगा, मतलब कैसे पता चलेगा सरकार को कि ये डैमेज हुआ है। तो बताया जा रहा है कि यहां पर ग्राउंड ट्रूथिंग प्रोसेस के थ्रू अपनाया जाएगा, मतलब सैंपल ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। सपोज कहीं पर फ्लड आ गया तो एक एरिया में जाकर 2-4 सैंपल लिए जाएंगे कि कहां कहां डैमेज हुआ है, तो सभी किसान को उसके अंदर जोड़ लिया जाएगा। अगर कोई पोस्ट हार्वेस्ट डैमेज हुआ है, मतलब हार्वेस्टिंग के बाद अगर फसल का नुकसान हुआ है, तो वहां पर खुद जाकर देखा जाएगा और तब यहां पर डैमेज का अमाउंट जो है वो पे किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर कई सारे कोऑर्डिनेशन कमिटीज बनाए जाएंगे अलग अलग लेवल्स पे, ताकि सब कुछ की अच्छे से यहां पर जांच किया जा सके। प्लस आपको ध्यान रखना है जो ग्राम सभा है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि ग्राम सभा ही एक सबसे पहला कॉन्टैक्ट होगा जो कि बताएगा कि यहां पर हमारे गांव के अंदर इतना फसल जो है वो बर्बाद हो गया है, इतने यहां पर डिजास्टर देखने को मिला है। और यहां पर आप ध्यान रखिएगा कौन कौन सी डिजास्टर को इंक्लूड किया गया है, जैसे फ्लड हो गया, हरिकेन हो गया, टॉर्नेडोज हो गया, वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी, हरिकेन, ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड की जाएंगी। लेकिन सपोज अगर मैं कहता हूं कि खेत में कोई एनिमल आ गया, अटैक कर दिया किसी जानवर ने और फसल बर्बाद हो गई, तो क्या उसमें कंपनसेशन दिया जाएगा? झारखंड सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई फार्मर है वो अनसाइंटिफिक तरीके से फार्मिंग कर रहा है और उसका क्रॉप डैमेज हो गया, तो क्या दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीजों पर कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। अच्छा, आप क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
उस स्कीम के अंदर क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर सपोज एनिमल क्रॉप को डैमेज कर देता है, कोई जानवर डैमेज कर देता है क्रॉप को, तो क्या उस केस में यहां पर इंश्योरेंस का जो कंपनसेशन है वो दिया जाता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में? लेट मी नो। इसके अलावा यहां पर अलग अलग मैट्रिक्स निकाले जाएंगे ताकि कंपनसेशन दिया जा सके। अगर सपोज किसी का पास 0.5 एकड़ जमीन है, किसी के पास 2 एकड़ जमीन है, उसके हिसाब से अलग अलग स्लैब बना दिया जाएगा और उनको पेमेंट दिया जाएगा। अब यहां पर फार्मर को क्या करना है, झारखंड के अंदर जो किसान है उसको क्या करना है, तो उसको सिंपली यहां पर जो आधार नंबर है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा एक ऑनलाइन पोर्टल पर। अब ऑनलाइन पोर्टल के लिए यहां पर ऑब्वियस सी बात है, जो फार्मर है, किसान है, वो उतना ज्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं है कि वो खुद से चीजों को कर पाए। इसके लिए सरकार ने कहा है कि हम वॉलंटियर्स खड़ा करने की कोशिश करेंगे ताकि यहां पर जो फार्मर है वो अपने आप को रजिस्टर कर सके आधार नंबर के थ्रू। ये सारी चीजें हम इंश्योर करेंगे। तो लेट्स सी कि कैसे चीजें होती हैं, बट आई होप कि ये जो रिप्लेस किया जा रहा है झारखंड के द्वारा, आप देखना होगा कि क्या और भी राज्य इस तरह की चीजें करते हैं कि नहीं करते हैं। बीजेपी के राज्य में तो शायद नहीं किया जाएगा, लेकिन जो बाकी के ऑपोजिशन पार्टीज हैं, लेट अस सी कि क्या वो भी इस तरह के कोई नई स्कीम्स लाती है कि नहीं। बट जाने से पहले यहां पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो गरीब किसान है या फिर कोई भी गरीब पर्सन है, जब वो बैंक जाता है, कहीं पर भी लोन लेने जाता है, तो किस वजह से उसको लोन नहीं मिल पाता? वो आपको बेस्ट आंसर यहां पर चूज करना है। लास्ट वाले वीडियो में मैं इसका आंसर शायद नहीं दे पाया था इंस्टाग्राम पर, लेकिन इसका आंसर डेफिनेटली मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।